हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया एज वेल एज़ फोक डांसेस ऑफ इंडिया। हम देखेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑलमोस्ट आप 1 or 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजुअली। क्लासिकल डांसेस एंड एज वेल एज़ फोक डांसेस से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस की। पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे जो फोक डांसेस है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के पर्टिकुलर फोक डांसेस जो मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो मैंने लिया है। क्लासिकल डांसेस हमारे पास 8 टाइप के होते हैं, वो 8 आपको मस्ट याद रखने हैं या में कोई भी स्किप नहीं करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं गाइस आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे फोक डांस और यहाँ पे क्लासिकल डांस में डिफरेंस क्या है। फोक डांस किसे कहते हैं और क्लासिकल डांस किसे कहते हैं। अगर हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो वो एक फॉर्म, आप ऐसे कह सकते हैं, वो एक फॉर्मल डांस होता है। और फोक डांस की बात करेंगे तो वो इनफॉर्मल होता है। तो पर्टिकुलरली अगर हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो वो होता है एक फॉर्मल। यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्लासिकल डांस रेफर्स टू वेरियस डांस फॉर्म्स दैट कैन बी ट्रेस देयर रूट्स टू द संस्कृत टेक्स्ट ऑन थिएटर एंड ड्रामा। Nayata Shastra is the very important point you must remember फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे देखा जाता है जो क्लासिकल डांस होता है उसका जो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री पाए, जो उसका जो रूट्स पाए जाते हैं वो संस्कृत के थिएटर, जो संस्कृत टेक्स्ट में जो हम थिएटर्स में ड्रामा वगैरह क्रिएट करते थे वो उसका नाम था, उसको बोला जाता था नयता शेस्त्रा। नयता शेस्त्रा एक संस्कृत टेक्स्ट फार्म होता था ऑन थिएटर एंड ड्रामा में। जो थिएटर्स में ड्रामा वगैरह होते थे उसको बोला जाता था नयता शेस्त्रा। वहाँ से हमने क्लासिकल डांस को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर फोक डांस की बात करेंगे तो ये सिंपल डांस की बात करेंगे तो ये डेवलप करते थे हम पीपल टू रिफ्लेक्ट देयर लाइव्स ऑफ टू द लोकल म्यूज़िक। जो लोकल म्यूज़िक होता है उस पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसमें कोई हमें फॉर्मल वगैरह ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे इन्वॉल्व्स मनी टेक्निकलिटीज़ एंड रिक्वायर्स ग्रेस कंपोजर स्टैंस एंड अबनिया। तो इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें। रिक्वायर्स ग्रेस कंपोजर स्टैंस एंड अबनिया। यहाँ पे हमें बहुत सारे मतलब फुट मूवमेंट्स या फिंगर मूवमेंट्स या डांस मूवमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। उनको बहुत ही टेक्निकली हमें हैंडल करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, तभी जाके उसको क्लासिकल डांस माना जा सकता है। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई भी क्लासिकल या टेक्निकलिटी आपको दिखाई नहीं दिया तो आप उसको बोलेंगे ये फोक डांस है। फॉर एग्जांपल मतलब आपको जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप किसी भी विदाउट टेक्निकलिटी अगर कोई भी डांस परफॉर्म करोगे तो वो फोक डांस ही बन जाएगा। फोक डांस की बात करेंगे, ऑल अबाउट एनर्जी एंथुसियाज्म एंड फन एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी टेक्निकलिटीज़। इसमें सिर्फ फन एंथुसियाज्म वगैरह, एनर्जी, जोश खरोश के साथ आप नाचते हो वगैरह हो किसी भी फोक डांस पे, किसी भी लोकल म्यूज़िक पे, तो उसको हम फोक डांस बोलेंगे। क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निक, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, मतलब इसमें प्रॉपरली हमें टेक्निकली हमें फॉर्मली हमें ट्रेन होना पड़ता है, तभी जाके हम फुट मूवमेंट्स या फिंगर मूवमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, या वेस्ट वगैरह के मूवमेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म करके हम ये एक क्लासिकल डांस को परफॉर्म करते हैं। क्वाइट इजी टू लर्न। यहाँ पे फोक डांस की बात करेंगे तो ये बहुत ही इजी होता है। इसमें आपको बस 2-4 स्टेप्स में आप ट्रेन बन जाते हैं, इसको आप इजीली कर पाते हो। उसके बाद बात करेंगे क्लासिकल डांस की। क्लासिकल डांसेस रिसीव मनी ईयर्स ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। क्लासिकल डांस को सीखने के लिए आपको बहुत साल लगते हैं।
यहाँ 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है आपको इसके मोमेंट्स वगैरह जो भी ये परफॉर्म करते हैं, हम इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इसके क्लासिकल डांस के मास्टर्स होते हैं, उनसे जाके आपको सीखना पड़ेगा कि फुट मूवमेंट्स वगैरह जो भी आपको डांस या बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा वो आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे नो फॉर्मल ट्रेनिंग की बात करी गई है। फोक डांस में कोई फोक ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्लासिकल डांस की हैज़ बोथ सोलो एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। ये आप एक अकेला बंदा भी कर सकता है या ग्रुप में भी ये डांस परफॉर्म किया जाता है, दोनों यानी सोलो और ग्रुप परफॉर्मेंस में भी दिया जाता है। मेनली है ग्रुप परफॉर्मेंस। आप जो भी फेस्टिवल, यूजुअली ये फोक डांसेज हम फेस्टिवल्स या कोई फंक्शन में वगैरह परफॉर्म करते हैं। जैसे मैरिज फंक्शन होती है तो बहुत सारे लोग मिल के आपस में कोई भी लोकल म्यूज़िक भांगड़ा वगैरह बजाते हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी टेक्निकलिटीज़ वगैरह, कुछ भी नहीं होता है, बस मस्ती के लिए ये परफॉर्म किया जाता है ये फोक डांस। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, डेवलप्ड इन हाई सोसाइटी इन टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस एंड रॉयल कोर्ट्स। तो यूजुअली ये परफॉर्म करते हैं हम हाई सोसाइटी, मतलब जो हाई रीजनेबल सोसाइटीज़ होती हैं जो इस म्यूज़िक को लाइक करते हैं, वहाँ पे क्लासिकल डांस को हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ टेम्पल कॉम्प्लेक्स या मंदिर वगैरह के कॉम्प्लेक्स में ये परफॉर्म किया जाता है, या रॉयल कोर्ट्स वगैरह में होते हैं जो स्पेशली हम इस्टेब्लिश करते हैं क्लासिकल डांस के लिए, जो एक बिल्डिंग या कोर्ट बनाया जाता है, उनमें ये परफॉर्म किया जाता है। डेवलप्ड अमंग कॉमन पीपल, कोई भी कॉमन पीपल होता है किसी भी विलेज या किसी भी प्लेस, किसी भी सिटी में कोई भी लोग फंक्शन होगी वगैरह होगी, तो मैरिज फंक्शन होगी या कोई प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे ये परफॉर्म फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। आई होप आपको समझ में आओगे क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या फ़र्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है समझना, तभी जाके आपको क्लासिकल डांस क्या है और फोक डांसेस क्या है। अगर इंडिया में बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्लासिकल डांस 8 है, पर्टिकुलर 8 क्लासिकल डांसेस है जिनको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अगर फोक डांसेस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से अबो है यहाँ पे क्लासिकल डांस है। हर स्टेट का अपना अपना फोक डांस है, यहाँ पे 30 से अबो है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर फाउंड इन इंडिया, आप बोलेंगे 8। हाउ मेनी फोक डांसेस अवेलेबल इन इंडिया, आप बोलेंगे 30 और अबो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फोक डांसेस की या क्लासिकल डांस, जो इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांसेस है कौन सी स्टेट में किया जाता है ये फोक क्लासिकल डांस। 8 स्टेट्स का यहाँ पे दिया गया है, 8 क्लासिकल डांसेस हमारे पास है। यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी जो इसको हैंडल करती है क्लासिकल डांसेस को, जो हेड रिप्रेजेंटेटिव है वो है संगीत नाटक एकेडमी, उसको बोला जाता है, जो क्लासिकल डांसेस को यहाँ पे उसकी मैनेजमेंट करती है। 8 क्लासिकल डांसेस की सबसे पहले बात करेंगे तो वो आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का अगर आप मीनिंग देखेंगे वो होता है फायर डांस, यानी कि आग में डांस करने को, आग डांस करने को बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है फायर डांस। आप बोलेंगे ये आग के सामने ये डांस किया जाता है, या ये तमिलनाडु स्टेट में इसको परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु के स्टेट में, जो हमारे साउदर्न मोस्ट स्टेट है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को फुट मूवमेंट्स इसमें पर्टिकुलरली देखा जाता है इस डांस में। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे मैं आपको भारतनाट्यम दिखाना चाहूँगा। भारतनाट्यम का परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है। भारतनाट्यम अगर देखेंगे तो भारतनाट्यम ऐसे फिंगर मूवमेंट्स वगैरह, जो ड्रेस वगैरह होता है वो इस तरीके से यहाँ पे पहन के ये परफॉर्म किया जाता है, इसको भारतनाट्यम कहते हैं। अगर हम कथक की, फिर उसके बाद हमने कुचिपुड़ी की बात करी, जिसमें हमने बोला फुट कुचिपुड़ी की जो बात हमने करी तो उसमें फुट मूवमेंट्स की बात करी हमने। ये देखिए यहाँ पे फुट मूवमेंट्स हमें, यहाँ फिंगर मूवमेंट्स, यहाँ लेग मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ये होता है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि हमारी साउदर्न स्टेट या तमिलनाडु के आसपास ही है। उसके बाद कथकली की बात करेंगे। कथा का मतलब होता है स्टोरी एंड कली का मतलब होता है ड्रामा, यानी स्टोरी ड्रामा। कथकली का मीनिंग होता है स्टोरी ड्रामा। इसमें स्टोरी ड्रामा सुनाई जाती है, उस पर डांस परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेग एक्शंस एज वेल एज फुट एक्शंस से ये स्टोरी बताई जाती है। ये यूजुअली केरला में यहाँ पे मनाया जाता है। कथकली की बात करेंगे, यहाँ पे थर्ड की बात हमने की तो वो की हमने कथकली केरला में। ये मैं आपको दिखाऊंगा कथकली कहाँ पे, यहाँ पे
कथकली की देखिए ये कैसे ड्रेस इन्होंने पहना है, केरला में ये परफॉर्म किया जाता है। ये देखिए कथकली का बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट टाइप का ड्रेस, यूनिक ड्रेस इन्होंने पहना है। सर पे ये वगैरह इन्होंने क्राउन वगैरह पहना हुआ है। ये कथकली का डांस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके बाद इमा कथकली की बात हो गई, वो तो केरला में हो गई। और मोहिनीअट्टम की फोर्थ वाली बात करेंगे। मोहिनी अट्टम, ये मोहिनी अट्टम कोई भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। इसको कहते हैं डांस ऑफ एनकेंट्रेस, इसको डांस ऑफ एनकेंट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसका मोहिनी का अगर आप मीनिंग जानेंगे, वो होता है मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल वुमेन। अतम का मीनिंग होता है डांस, यानी कि एक ब्यूटीफुल वुमेन डांस कर रही है। मोहिनी मोहिनी रहेंगे एक ब्यूटीफुल वुमेन का नाम, अतम रहेगा डांस, एक ब्यूटीफुल डांस यहाँ पे डांस कर रही है। तो ये तो हो गई मोहिनीअट्टम की बात। जो मोहिनी अट्टम, मोहिनी को ब्यूटीफुल वुमेन और अट्टम होता है डांस या डांस ऑफ एनचेंट्रेस। एनचेंट्रेस को भी इसको बहुत, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज नोन एज एनचेंट्रेस, आप बोलेंगे मोहिनी अट्टम। उसके बाद बात करेंगे, ये केरला स्टेट में यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद उड़ीसी की बात करेंगे, तो ये पर्टिकुलरली उड़ीसा स्टेट में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद 6th नंबर पे रहेगा मणिपुरी। मणिपुरी सिंपल याद रखना है, मणिपुर स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। इसको क्लेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती, मणिपुरी में इसको कहा जाता है क्लेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती। जो डांस करते हैं मणिपुर, उसको बोलते हैं मणिपुरी। कथक की बात करेंगे, फाइन यहाँ पे 7th वाले नंबर पे रहेगा। उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है कथिका स्टोरी टेलर्स। कथिका यानी कथक, ये स्टोरी टेलर्स यानी एक कहानी यहाँ पे बोली जाती है कथक की। यहाँ पे कथक की मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाऊंगा, कथक कैसे परफॉर्म करते हैं हम। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे कथक अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको कथक भी दिखाऊंगा, ये कथक कैसे किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे कथक हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो ये देखिए कथक की यहाँ पे इमेज यहाँ पे हमने दिखाई है आपको, कथक कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो कथक इस शेप में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो बाकी जो हमने और देखा था, हमने देखा था यहाँ पे कथकली भी देखा, कथक भी देखा, कुचिपुड़ी भी देखा और भरतनाट्यम भी देखा और मोहिनी अट्टम यहाँ पे आपको दिखाना है, मणिपुरी दिखाना है। मोहिनी अट्टम यहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन, देखिए ब्यूटीफुल वुमेन यहाँ पे डांस परफॉर्म कर रही है। उसके बाद मणिपुरी देखिए यहाँ पे कैसे डांस परफॉर्म करती हैं, जो मणिपुर में सिटी परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा में देखिए कैसे यहाँ पे उड़ीसी, यहाँ पे मणिपुर में यहाँ पे शिवा प्लस पार्वती जो आपने बोला उसका क्लेस्टियल डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद फाइनल में रहेगा सत्रिया। सत्रिया यहाँ पे आसाम में परफॉर्म किया जाता है। सत्रिया ये देखिए इस पोस्चर में यहाँ पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। सत्रिया में आपको बताऊंगा, फाइनल वाला हमारे पास क्लासिकल डांस रहेगा। सत्रिया यहाँ पे हम सत्रिया की बात करेंगे। सत्रिया यहाँ पे आसाम में मनाया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। विष्णुवाद सेंट शंकरा देवा, विष्णुवाद सेंट शंकरा देवा इसको परफॉर्म करते थे सत्रिया को। विश्वनाथ सेंट शंकरा देवा सत्रिया, इसी के नाम पे इसको सत्रिया नाम रखा गया है। ये परफॉर्म करते थे, ये क्लासिकल डांस मास्टर थे वहाँ पे। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अब फाइनली हम जो हमने देखा क्लासिकल डांसेस हमारे पास तो 8 थे। अब हम बात करेंगे फर्दर फोक डांसेस की। यहाँ पे अब फोक डांस पे डायरेक्ट आ जाते हैं किसी बहुत सारे पर्टिकुलर स्टेट्स का। मैंने पर्टिकुलर डांस यहाँ पे आपको दिखाया है, आप देखिए बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे फोक डांसेस की बात करें, पर्टिकुलरली गुजरात स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो फोक डांस किया जाता है वो होता है गरबा यानी डांडिया रस। गरबा और डांडिया रस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है गुजरात में। एग्ज़ाम में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज ऑब्जर्व्ड इन गुजरात। ऑप्शन में रहेगा गरबा, घूमर, चरबा, आप बोलेंगे गरबा, या डांडिया रस भी ऑप्शन रह सकता है। गोवा में बात करेंगे तो तरंगामल यहाँ पे गोवा में परफॉर्म किया जाता है फोक डांस। गुजरात में गरबा डांडिया रस, गोवा में तरंगामल यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान में यहाँ पे घूमर, गंगोर या कलबेला, गंगोर घूमर
या घूमर गंगूर या कलबीला यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल में यहाँ पे चरबा परफॉर्म किया जाता है, चरबा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है हिमाचल में। पंजाब में अगर बात करेंगे पर्टिकुलर गिद्धा, भांगड़ा और घूमर पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। घूमर तो राजस्थान में भी, और यहाँ पे हम घूमर और झूमर, झूमर में थोड़ा डिफरेंस है, घूमर में कंफ्यूज नहीं करना है। घूमर यहाँ पे राजस्थान और झूमर यहाँ पे पंजाब, गिद्धा भांगड़ा यहाँ पे पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद यूपी की बात करेंगे, यूपी में रास लीला और दादरा यहाँ पे रास लीला कहाँ मनाई जाती है, वो यूपी में फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे जवारा जवारा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश में। झारखंड में झूमर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है झारखंड में। यहाँ पे झूमर एक और झूमर है जो पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे झारखंड में GHUMER झूमर वाला फोक डांस परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है डांडा जात्रा, डालखाई और डांडा जात्रा यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, डांडा जात्रा एंड डालखाई। आसाम में यहाँ पे बिहू, आसाम में यहाँ पे आपको बिहू देखने को मिलेगा, और सत्रिया भी आपको आसाम में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपके बन जाएंगे। आसाम में सत्रिया भी मनाया जाता है और आसाम में यहाँ पे बिहू भी मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सत्रिया और बिहू दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिक्किम में यहाँ पे आपको सिंगी छम आपको पूछा जी, सिंगी छम इज़ द फोक डांस ऑब्जर्वर्ड इन विच स्टेट, आप बोलेंगे इट इज़ ऑब्जर्वर्ड इन सिक्किम स्टेट। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो रत नाच यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ में। रत नाच आप छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में दमहल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है। दुमहाल या दमहल हम उसको बोला जाता है, वो जम्मू कश्मीर में दमहल या दुमाल परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद गोवा की बात करेंगे, वो होता है फुगड़ी यहाँ पे पंजाब में नहीं बल्कि गोवा में परफॉर्म किया जाता है। फुगड़ी याद रखेंगे आप। उसके बाद मिज़ोरम की बात करेंगे, मिज़ोरम में वहाँ पे छरौ यहाँ पे आप मिज़ोरम परफॉर्म करते हैं। हम फोक डांस जो मिज़ोरम का है वो है छरौ। तो ये थे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फोक डांसेस, बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये मनाए जाते हैं और ये परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और बहुत ही पर्टिकुलर है। जो पर्टिकुलर था मैंने लिया है। इसके अलावा बहुत सारे फोक डांसेस हैं जो आप याद रखना चाहेंगे तो आप याद रख सकते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना सारा आपके लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा। तो उसके बाद फोक डांसेस भी हमने देख लिए। आप यहाँ पे जो 8 हमारे पास क्लासिकल डांसेस थी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कथक, सत्रिया, मणिपुरी, जो 8 क्लासिकल डांसेस वो भी हमने देख लिए। और क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देख लिए। एक बार मैं आपको फाइनल यहाँ पे इन डांस परफॉर्मेंस की पोस्चर यहाँ पे गेस्चर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, भरतनाट्यम का यहाँ एक गेस्चर होता है, पोस्चर होता है। ये परफॉर्मेंस ऐसे किया जाता है। कथक के लिए ऐसे परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी ऐसे परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी ऐसे परफॉर्म किया जाता है। मोहिनीअट्टम ऐसे परफॉर्म किया जाता है। ओडिसी ऐसे परफॉर्म किया जाता है और सत्रिया ऐसे ही परफॉर्म किया जाता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी एस्पिरेंट्स को इससे बेनिफिट हो जाए। बहुत सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, स्टेट लेवल एज वेल एज नेशनल लेवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला क्लासिकल एंड फोक डांसेस इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नए इंपॉर्टेंट लेके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।